हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और धन्यवाद क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया हुआ गया था और ये चैप्टर हम पहले ही बता चुके हैं। हम पहले ही पिछले क्लास में बोल चुके हैं कि आप लोग का क्लास के साथ साथ आप लोग का रिविजन भी बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं एक रिविजन का भी सेशन लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग का रिविजन भी होते जाए और क्लास भी होते जाए दोनों। जो चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ उसका मैं प्रीवियस क्वेश्चन उठाऊंगा, चैप्टर का क्वेश्चन उठाऊंगा, पिछले 5 साल का क्वेश्चन उठाकर मैं इसमें आप लोग के होमवर्क के तौर पर देने वाला हूँ। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था, होमवर्क के रूप में दिया गया था। उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे और इसको चलिए हम बता देते हैं कैसे बनेगा। देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 5:3 है। तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर बताइए। चलिए, इसको हम लोग शॉर्ट में बताते हैं, प्रोसेस से भी है। जो क्लास ये देख चुके हैं मेरा एज का, वो जाके देख लीजिएगा प्रोसेस क्या है। इसको तो हम शॉर्ट में पहले बता देते हैं। देखिए, ए और बी है, इसको बनाना कैसे है। ये क्या है, आयु का अनुपात है, यानी कि वर्तमान में है और 6 वर्ष बाद बोला है, इसको 6 वर्ष बाद लिख दिया। ये क्या है, 7:3 है और 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, 5:3। चलिए, इसको हम आपको बताया है कि ई दोनों का जो डिफरेंस है इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, और ई दोनों का जो डिफरेंस है इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन ये कब होगा, जब ये दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा, तब होगा। तब इसको कीजिएगा। सेम अगर होने से भी अगर कीजिएगा तो आपका फिर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसमें क्या है, अगर ये चीज देख लेते हैं आपको, तो इसमें समय का आपका बचत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें तो डिफरेंस है नहीं, इक्वल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 0 है। तो यानी कि इसका डिफरेंस कितना है, 2। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिफरेंस क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इंटू करने के बाद कितना आया, या 14 आया या 6 आया, और इसमें कितना आया, 20 आया और 12 आया। अब देखिए इसका डिफरेंस क्या हुआ, 14 से 20 और यहाँ 6 से 12, यानी कि 6 का डिफरेंस है। ये जो 6 का जो डिफरेंस है इसका 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद में आया। तो इसका मतलब 6 का जो डिफरेंस आया वो 6 वर्ष बाद का है। तो 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे। 1 इक्वल टू 1 होगा। हमको पूछ क्या रहा है, इनकी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या आया, ये 14 और 6, ये दो रेशियो आया, नया रेशियो। 14 और 6 को क्या डिफरेंस करेंगे हम, 8। ये दोनों का डिफरेंस कितना आया, 8 आया। यानी 1 से हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, कुछ है नहीं, इसको ऐसे बनाना है। चलिए, अब चैप्टर के ऊपर आते हैं, जो क्लास का सेशन है उसके ऊपर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसको, क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है, उम्मीद है कि बन जाएगा आप लोग का। क्वेश्चन में क्या है, एक आदमी अपनी आय का 1/3 खाने पर, 16 2/3 कपड़े पर और 66 2/3 शिक्षा पर खर्च करता है। यदि 500 रुपये बचाता है तो आय बताइए। यानी कि टोटल इनकम बताने के लिए पूछ रहा है, टोटल इनकम क्या है। तो ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तीनों फ्रैक्शन में है। इस क्वेश्चन फ्रैक्शन में ही लेके बनाइएगा, अच्छा जल्दी से बनने वाला है। इसका फ्रैक्शन क्या है, 33 1/3, यानी कि इसको हम लोग तोड़ेंगे फ्रैक्शन को, कितना आएगा, 100/3, यानी 1/3। ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ये तीनों का जो रेशियो है खर्च का रेशियो है। चलिए, सेकंड क्या है, 16 2/3। ये क्या हो जाएगा, 16 3 जा 50 हो गया आपका, 3 इंटू 1/6। और इसके बाद क्या है, 66 2/3। ये हो जाएगा आपका, चलिए
इससे पहले भी इस टाइप को हम बता चुके हैं क्वेश्चन तो पहले। ये क्या कर रहा है, ये सब क्या है, खर्च कर रहा है। ये खाने पे खर्च कर रहा है, इसके बाद ये कपड़े पर, और ये हो गया आपका शिक्षा पर। ये तो खर्च का रेशियो है ना, ये खर्च का फ्रैक्शन है। बचा कितना रहा है, सेविंग कितना कर रहा है, 3 में 1 खर्च किया तो कितना बचा, 2/3 बचा। ठीक है, इसमें कितना खर्च कर रहा है, 6 में 1, यानी बचा कितना, 5/6। इसमें कितना खर्च कर रहा है, 3 में 2 खर्च कर रहा है, यानी इसमें बचा 1/3। ठीक है, हम लोग का जो सेविंग है वो 2/3, 5/6 और 1/3, ये तीनों का सेविंग हमको पता चल गया। मतलब ये सेविंग है, ये सेविंग के बराबर, ये तीनों का जो सेविंग है ये 500 रुपए के बराबर है। यानी कि इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 इंटू 5/6 इंटू 1/3 इक्वल टू 500। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि टोटल इनकम कितना होगा, 2700। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन को अच्छे से तोड़िएगा। उसके बाद ये क्या है, खर्च पे, ये खर्च का रेशियो है, खर्च का फ्रैक्शन, और ये सेविंग हो गया। सेविंग जो है 500 रुपये बचाता है, तो ये सेविंग के बराबर 500 कर दिए हम, 1 बराबर निकाल दिए। फ्रैक्शन जो भी रहेगा, फ्रैक्शन का मतलब होता है उसका टोटल वैल्यू 1, इसलिए हम 1 बराबर निकालते हैं, 1 ही इसका टोटल वैल्यू है। जैसे ये टोटल इनकम 3 है, इसमें कितना है, 3 है, 3 है ना, इसलिए इसका फ्रैक्शन का होल वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, जितना भी रहेगा, 4 को 5 को कितना भी परसेंटेज दे दे, उसका फ्रैक्शन निकाल के, सेविंग निकाल के, उसको ऐसे करके हम 1 बराबर निकालेंगे तो टोटल इनकम आएगा। अगर इसमें से और किसी का पूछता है, ऐसे सबका दिया हुआ था, बस टोटल इनकम पूछना था, टोटल इनकम हमको पता चल गया 2700। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। हम ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे, उस चैप्टर के अंदर जितने टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे, अगर आप उतना टाइप का क्वेश्चन अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका उम्मीद है 110% आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, सब क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और रिवीजन भी स्टार्ट किए हैं, लास्ट तक देखिए और रिवीजन भी कीजिए, प्रैक्टिस खुद भी कीजिए, और वीडियो के साथ जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मैथ में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए, कोयले के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से एक परिवार में उसका प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। यानी हम आपको बताए थे कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो कोयले के मूल्य में जो प्राइस है 10% की वृद्धि होने से, यानी पहले क्या था, 100 था, अभी कितना हो गया, 110। समझिए, कोयले के मूल्य में पहले 100 था, 10% की वृद्धि मतलब क्या, 100 में 10 रुपए की वृद्धि, यानी 110। पहले 100 था, अभी कितना हुआ, 110 हुआ। अब बोल रहे हैं क्या, कि उसका प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। नहीं बढ़ने का मतलब क्या है, हमको 100 ही रखना है, 100 से ना ज्यादा करना ना कम करना है। इसका मतलब क्या होगा कि जो बढ़ाए हैं हम, जो प्लस हुआ है उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 10, 10 बढ़ाया है तो 10 ही माइनस करेंगे। चलिए अब देखिए, ये जो माइनस कर रहे हैं ना, अब हम लोग बढ़ा तो 100 में, लेकिन घट रहा कितना में, 110 में। ये चीज आप लोगों को समझना है, ये घट किस में रहा है, 110 में, यानी कि 10 जो घट रहा है 110 में घटा, परसेंटेज निकाल दीजिए इसका, बस सिंपल है, 100/11, यानी कि कितना प्रतिशत की उसको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, इसमें घटा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसे सोचना भी है। 110 में इसको हम लोग कम किए थे, इसीलिए 110 डिवाइडेड 110, ये 10 जो बढ़ा 100 में बढ़ा था, इसीलिए वो 10% के रूप में आया था। लेकिन ये जो 10 की कमी हो रहा है वो 110 में हो रहा है, इसलिए इसका परसेंटेज कितना आया, 1/11 की कमी हो रही है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, टाइप 3 का क्वेश्चन वही टाइप का है, इसको आप जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
हम क्वेश्चन को पढ़ रहे तब तक आप लोग का ये सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति कितने प्रतिशत खर्च कम कर दे कि चीनी पर खर्च उतना ही रहे, यानी कि जो पहले का कीमत है वही कीमत उसका रहे, तो कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा? वही 100 उसका पहले था, अभी कितना हो गया? 120 हो गया, यानी हमको 20, ये 20 बढ़ा तो 20 की कमी करना पड़ेगा, हमको 20 की कमी करना पड़ेगा ना। 100 में 120 हुआ, यानी कि 20 की कमी करना पड़ेगा कितना में? 120 में। चलिए, तो 20 बाई 120, ठीक है। इसको हम लिख के बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। आप ये लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है, ये एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है, आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी? ठीक है, कितने वर्ष पहले आपको ये निकालना है, और ये 2025 में एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी 2025 में, ठीक है, इसमें क्वेश्चन को पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, और ये टीयर 1 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क के रूप में मिला है, इसको बनाइएगा जरूर, क्योंकि हम ये बोल ही चुके हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग उठा के यहाँ पे डालने वाले हैं। अभी ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन हम डाल रहे हैं। जो जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उस चैप्टर का हम यहाँ पे होमवर्क के तौर पे आपको देते रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो सेशन को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि वीडियो आप लोगों को आगे मिलते रहे। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।